श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं संसार के प्रथम दिव्य विवाह की अद्भुत कथा, तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। यह वह कथा है जहाँ प्रेम, भक्ति, त्याग और श्राप सब एक ही सूत्र में बंधकर ईश्वर की लीला का अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में असुर राज जालंधर की पत्नी वृंदा ने अपने अतुल सतीत्व से देवताओं को भी पराजित कर दिया था, तब भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेकर एक ऐसी लीला रचनी पड़ी जिसने सृष्टि के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम बने और उसी श्राप ने जन्म दिया तुलसी विवाह जैसी पवित्र परंपरा को। यह वह दिवस है जब स्वयं भगवान विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन होता है, जब धरती का हर कोना भक्ति भाव से गूंज उठता है। श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा, संसार के प्रथम दिव्य विवाह की कथा। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। भक्तों, अब हम सुनेंगे संसार के प्रथम दिव्य विवाह की वह रहस्यमयी कथा जो प्रेम, भक्ति, त्याग और श्राप के दिव्य सूत्रों से बनी है। यह कथा है वृंदा की, जो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय भक्त बनी और उसने तुलसी के रूप में सृष्टि के प्रत्येक कोने में पूजित हुई। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई नई सजी थी, तब समुद्र के गर्भ से एक तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ, जालंधर। वह देवताओं के समान तेजस्वी और शिव के नेत्रों की ज्वाला से उत्पन्न हुआ था। उसकी भक्ति इतनी अपार थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते। जालंधर का विवाह एक परम पतिव्रता स्त्री वृंदा से हुआ, जो तुलसी के समान शुद्ध, पवित्र और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाली थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम उपासिका थी। उनका सतीत्व इतना प्रबल था कि जालंधर, जो असुर होते हुए भी कभी देवताओं के किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सका। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटल था, जालंधर को कोई नहीं जीत सका। देवता हार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा तब तक यह असुर अजय रहेगा। भगवान शिव ने कहा, यह शक्ति सतीत्व की है, इसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता। तब ब्रह्मा जी बोले, यह कार्य केवल विष्णु ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल वे ही मायाधिपति हैं। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने सोचा, अगर एक असुर का वध नहीं हुआ तो त्रिलोक में अधर्म फैल जाएगा। फिर भी उनके हृदय में द्वंद्व था, क्योंकि वृंदा उनकी परम भक्त थी। एक दिन जब जालंधर युद्ध के लिए गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने उसकी ही छवि रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हो गए। वृंदा ने अपने पति के रूप में विष्णु को देखा और उनका स्वागत किया, पर जब कुछ ही क्षणों बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ, तब वे क्रोधित हो उठी। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। वृंदा बोली, हे विष्णु, आप जगत के पालनहार हैं, धर्म के रक्षक हैं, फिर आपने यह धर्म क्यों किया? आपने मेरी पतिव्रता की मर्यादा क्यों भंग की? आपने छल किया, धोखा दिया, मेरे पति की मृत्यु का कारण बने। यह पाप आपको भी भुगतना होगा। उनकी वाणी श्राप से परिवर्तित हो गई। हे विष्णु, जैसे आपने मुझे छल से पत्थर समान बना दिया है, वैसे ही आप भी पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जगत में आपके इस पत्थर रूप की पूजा होगी, परंतु आप भी एक क्षण के लिए इस वेदना का अनुभव करेंगे। श्राप सुनते ही भगवान विष्णु गंभीर हो उठे।
उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी वृंदा, आपका श्राप सत्य होगा, परंतु आपका नाम सदा अमर रहेगा। आप इस पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। आपका पत्थर स्वरूप शालिग्राम के रूप में मुझसे सदा विवाह बंधन में बंधा रहेगा। जहाँ जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगा। वृंदा के शरीर का तेज उसी क्षण तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया। तभी से तुलसी को माता कहा जाने लगा। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध कर धर्म की स्थापना की, परंतु वृंदा के श्राप को उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया और शालिग्राम रूप धारण किया। समय बीता और देवताओं ने देखा कि जब भगवान शालिग्राम रूप में शांत पड़े थे, तब सृष्टि में स्थिरता लौट आई। देवताओं ने विनती की, प्रभु कृपा कर अपनी लीला को पूर्ण करें, ताकि यह जगत आपके इस विवाह को सदा स्मरण रखे। तब भगवान विष्णु ने कहा, जैसे वृंदा ने अपने सतीत्व से संसार को धर्म का अर्थ सिखाया, वैसे ही यह विवाह संसार के लिए भक्ति और प्रेम का प्रतीक बनेगा। फिर देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु 4 महीनों के योग निद्रा से जागे, उस शुभ अवसर पर तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं व्यंत मंत्रों से विवाह संस्कार करवाया। शिव पार्वती और सभी देवता इस दिव्य विवाह में उपस्थित हुए। वायुदेव ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों ने गीत गाए। सृष्टि का हर कोना श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय के जय घोष में गूंज उठा। उस क्षण से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह का उत्सव प्रारंभ होता है। जो भक्त तुलसी विवाह करते हैं उन्हें ऐसा पुण्य मिलता है मानो उन्होंने कन्यादान किया हो। यह विवाह केवल एक उत्सव नहीं, यह प्रेम और क्षमा की शिक्षा है। तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप देकर भी उन्हें प्रेम किया और भगवान विष्णु ने वह श्राप स्वीकार कर भक्त के सम्मान की रक्षा की। यही तो है भक्ति का सर्वोच्च रूप, जहाँ ईश्वर और भक्त एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण से बंधे हो। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी विवाह का दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम किसी रूप या स्थिति में बंधा नहीं होता, वह तो समर्पण और श्रद्धा की अग्नि में तप कर दिव्यता प्राप्त करता है। तो भक्तों, जब भी आप तुलसी विवाह करें, उसे केवल एक पूजा न माने, बल्कि उसे तुलसी माता और श्री हरि के दिव्य मिलन के रूप में मनाएं। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय हो। तो भक्तों, तुलसी विवाह की यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और श्रद्धा से पूर्ण होता है, न कि केवल पाने की इच्छा से। वृंदा ने अपने धर्म और पति के प्रति निष्ठा निभाई और भगवान विष्णु ने अपने भक्त के सम्मान में स्वयं पत्थर रूप धारण किया। यही तो भक्ति का सार है, जहाँ ईश्वर भी अपने भक्त की मर्यादा के आगे झुक जाते हैं। तुलसी विवाह हमें यह संदेश देता है कि प्रेम में क्षमा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और विश्वास की जड़ें गहरी होनी चाहिए। जब मनुष्य तुलसी के समान पवित्र बनकर अपने भीतर श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करता है, तब उसका जीवन भी ईश्वर के प्रेम से आलोकित हो उठता है। इसीलिए भक्तों, जब भी तुलसी माता के सामने दीप जलाएं, तो यह स्मरण रखें कि वह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात भक्ति रूपा देवी हैं, जिनके चरणों में स्वयं श्री हरि विष्णु का वास है। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय हो। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी
असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्तों, अब हम जानेंगे तुलसी में रोज जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावने स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी, वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती, जितनी वह मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। 1000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि के समय बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है, वह महापापी होता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है।
तुलसी के पत्ते को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी का महात्म्य सुनाया। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।